नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजाहत कायनात को देखना जैसा कि हमने पहले कभी नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंफ्रारेड खलाई दूरबीन है, जिसे 3 बड़ी स्पेस एजेंसियां अमेरिका की नासा, कनाडा की CSA, यूरोप की ESA, इन तीनों ने मिलकर दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप बनाया। नासा ने यह टेलीस्कोप 30 साल में तैयार किया, जिस पर $10 अरब लागत आई, जिसको फ्रांसीसी गियाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से 25 दिसंबर 2021 की सुबह कामयाबी के साथ खला में रवाना किया। इस वीडियो की अहम तरीन इंफॉर्मेशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, वर्ल्ड न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये टेलीस्कोप काफ़ी बड़ा था। इसके साइज़ ने एक अनोखा मसला पैदा कर दिया। आईना इतना बड़ा था कि रॉकेट के अंदर फिट नहीं हो सकता था, इसलिए इसको पैक और फोल्ड करके स्पेस में भेजा गया। अपने मकाम पर पहुंचकर इसने अपने आप को अनपैक किया और अपने आप को स्पेस की तस्वीर खींचने के लिए तैयार किया। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ज़मीन से 1 मिलियन मील 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। वेब ने ज़मीन से अपने मदार L2 तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 माह का सफ़र किया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कैमरे सूरज से आने वाली गर्मी के लिए हसास हैं, इसलिए टेलीस्कोप के पास अपने आलात और आईने की हिफाजत के लिए सनशील्ड है। टेलीस्कोप की सनशील्ड टेनिस कोर्ट के साइज़ के बराबर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस मकसद के लिए बनाया गया है? कायनात के वजूद में आने के बाद पहले सितारे से लेकर अलग अलग कहकशाओं की रोशनी को तलाश करने के लिए। साइंसदानों को उम्मीद है कि यह खलाई दूरबीन कायनात में बिल्कुल इब्तदाई सितारों से निकलने वाली रोशनी का पता लगा सकती है, ताकि 13.5 अरब साल पहले के सितारों के बारे में मालूमात हासिल हो सके। इस टेलीस्कोप को खला में इंसानी ज़िंदगी की तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वेब का ये मिशन खला के बारे में हमारी समझ को बदल देगा, जैसा कि हम अब तक जानते आए हैं। ये टेलीस्कोप बहुत शार्प और हाई रेजोल्यूशन तस्वीर बनाता कैसे है, ये कमाल है इसके 18 आइनों का। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 21 फीट 4 इंच पर फैले हुए 18 आईने इसकी सबसे बड़ी कामयाबी हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कायनात को रोशनी में देखती है जो इंसानी आँख से पोशीदा है। जब कायनात वजूद में आई तो इससे रोशनी निकली। अब वो ट्रैवल करती जा रही है और रोशनी के फॉर्म के अंदर इसका अक्स स्पेस में आ रहा है। जैसे सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट वो स्पेस में ट्रैवल करती है, फिर हम तक पहुंचती है। इसी तरह जब कायनात वजूद में आई तो इससे रोशनी निकली, वो स्पेस में ट्रैवल कर रही है। हो सकता है हज़ारों अरबों साल बाद वो हम तक पहुंच जाए, तो हमें पता लगेगा कि कायनात किस तरह वजूद में आई। इसे इंफ्रारेड रोशनी के साथ काम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में रोशनी के अक्स को कैप्चर करती है, जो इंसानी आँख नहीं देख सकती। इंसानी आँख जो कुछ देखती है वो हकीकत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि जब आप रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें कोई कलर नज़र आता है जो आपके टीवी को जाकर चलाता है, नहीं ना। इसी तरह माइक्रोवेव में आप कुछ गर्म करते हैं तो आपको कोई चीज़ नज़र आती है जो इसको गर्म करती है, नहीं ना। इसी तरह रेडियो सिग्नल भी आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ये सब डिटेक्ट हो रहे होते हैं।
लेकिन इन सब को देखना हमारी आँख के बस का काम ही नहीं है, तो इसीलिए इस इंफ्रारेड लाइट को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसी टेलीस्कोप चाहिए होती है जिसे डिज़ाइन ही वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए किया गया हो। इंफ्रारेड लाइट उन गैलेक्सीज की होती है जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। इन करोड़ों लाइट ईयर दूर की इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया है। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर देखें, ये बग़ैर इंफ्रारेड के है, दूसरी इंफ्रारेड के साथ है। इन दोनों में कितना फ़र्क है। इंफ्रारेड में हज़ारों लाखों नए सितारे नज़र आना शुरू हो गए हैं। वो इसलिए मुमकिन हो पाया है कि इस टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं। एक है नियर इंफ्रारेड कैमरा नीर कैम जो छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ को कैप्चर करता है, और एक मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जिसे मीरी कैम कहकर पुकार सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी इंफ्रारेड वेवलेंथ को कैप्चर करता है। इसलिए कहा जाता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे इंफ्रारेड नज़ारा पेश करती है। इसलिए इसके आईनों को हद दर्जा शफाफ रखा जाता है। इसको बहुत ज़्यादा ठंड में यानी -2.23 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत में काम करने के काबिल बनाया गया है, तभी इससे इंतहाई कम एनर्जी की वेवलेंथ कैप्चर की जा सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार और प्लैनेट्स को देखने की काबिलियत रखता है। तो चले मैं आपको लाइट ईयर्स समझने का आसान तरीका बताता हूँ। स्पेस में दूरी नापने के लिए एक ज़रूरी बुनियादी यूनिट के बारे में जान लें, जो है लाइट ईयर्स। दुनिया में दूरी नापने के लिए हम इंच, फीट, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लंबी दूरी नापने के लिए ये सब यूनिट नाकाम हो जाते हैं। इसलिए स्पेस में लंबी दूरी नापने के लिए लाइट ईयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट ईयर्स यानी नूरी साल। रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है, इतनी दूरी 1 लाइट ईयर कहलाती है। स्पेस में रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो सोचिए ये रोशनी 1 साल में कितनी दूरी तय करेगी। इसका जवाब है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इस दूरी को 1 लाइट ईयर के बराबर माना जाता है। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च की जाने वाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 महीने बाद 12 जुलाई 2022 को साबित कर दिया कि इसे जिस मिशन के लिए स्पेस में भेजा गया वो उसे अंजाम देने के काबिल है। दूरबीन के ज़रिए शेयर की गई पहली तस्वीर ने हमें दूर दराज की कहकशाएं, सितारों की मौत और हमारे निज़ाम शमसी से बाहर के सैयारों का माहौल दिखाया। आइए इन तस्वीर के बारे में जानते हैं। SMACS 0723 हज़ारों कहकशाओं का समंदर। SMACS 0723 एक गैलेक्सी क्लस्टर का नाम है। मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि आप ज़मीन नामी एक सैयारे पर रहते हैं। ऐसे 8 सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और सूरज जैसे खरबों तारे एक ग्रुप का हिस्सा हैं। इन तारों के ग्रुप को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अंदाजे के मुताबिक स्पेस में ऐसी 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज कई जगहों में ग्रुप में पाई जाती हैं। गैलेक्सीज के इस ग्रुप को गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। अगर हम इस तस्वीर को जूम करें तो इसमें 2 कहकशाएं वो हैं जो 13 अरब साल पहले की हैं। आप सोच रहे हैं कि हमें इनकी उम्र का कैसे पता चलता है, तो आसानी से समझ लें कि गैलेक्सी के रंग और वेवलेंथ से इनका पता चल जाता है कि ये कितनी पुरानी हैं और हमसे कितने फासले पर हैं। जैसे जैसे कोई गैलेक्सी या सितारा दूर होता जाता है तो इसकी वेवलेंथ बड़ी और रंग सुर्ख होता जाता है। अगर आप इन दोनों गैलेक्सीज को गौर से देखें
तो ये सुर्खी माइल हैं, मध्यम हैं और इनकी वेवलेंथ जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर कर चुकी है वो बहुत बड़ी है और एनर्जी बहुत कम है। इससे हम इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। कैरिना नेबुला। दूसरी तस्वीर एक ऐसे इलाके की है जिसको स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है। स्टेलर नर्सरी एक ऐसा इलाका है जहां सितारे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। कैरिना नेबुला के नाम से जाने वाली इस तस्वीर में कई ऐसे सितारे हैं जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड शुआओं की वजह से मुमकिन हो पाया है। इनको देखकर हमें समझ आएगा कि सितारे कैसे पैदा होते हैं। इस नर्सरी के अंदर सितारे आज से 7600 साल पहले पैदा होते देखे जा सकते हैं। इसमें जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी चट्टानें आप देख सकते हैं, ये दरअसल मिट्टी और गैस का बहुत बड़ा मिक्सचर है। ऊपर से नीचे तक इन गैलेक्सीज का फासला 7 लाइट ईयर्स जितना फैला हुआ है। जिन हिस्सों में ज़्यादा घनी गैसेस हैं, ये वो हिस्से हैं जहाँ पर नए सितारे पैदा हो रहे हैं। ये सितारों के पैदा होने का दिल फरेब मंजर है। साउदर्न रिंग नेबुला। अगली तस्वीर एक ऐसे सितारे की है जो आज से 2500 साल पहले टूटकर मर रहा है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तारों की मौत के बारे में, आपको शॉकिंग लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, इसी तरह सितारों की भी लाइफ साइकिल होती है। इस तस्वीर के दरमियान में जो टिमटिमाता हुआ सितारा नज़र आ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर चुका है। ये मरता हुआ सितारा हज़ारों साल से गैस और डस्ट के रिंग खारिज कर रहा है, इसीलिए इसके गिर्द गैस के बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। हम दरअसल एक सितारे की मौत का मंजर देख रहे हैं। स्टेफेंस क्विंटेट। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ से कैप्चर किया गया सबसे बड़ा इमेज है, जिसकी रेजोल्यूशन तकरीबन 150 मिलियन पिक्सल है। इस फ़ोटो में 5 गैलेक्सीज का क्लस्टर देखा जा सकता है, जिसको स्टेफेंस क्विंटेट कहा जाता है। ये 5 गैलेक्सीज बहुत तेज़ी से घूम रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब होती जा रही हैं। माहिरीन फल्कियात का मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये पांचों गैलेक्सीज एक दूसरे से जा टकराएंगी। फिलवक्त ये ज़मीन से 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं। ये भी हो सकता है आज की तारीख में ये गैलेक्सीज आपस में टकरा चुकी हों, लेकिन इनकी लाइट्स को हमारे तक पहुंचने में मज़ीद 30 करोड़ साल लगेंगे। फास्ट 96b। ज़मीन से 1150 लाइट ईयर्स दूर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट ढूंढा है। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो किसी सितारे या सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ढूंढे जाने वाले इस प्लैनेट को वास्प 96b का नाम दिया गया है और यहाँ का एक दिन हमारी ज़मीन के 3.5 दिनों के बराबर है। अब सवाल यह है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कैसे पता चला कि यहाँ पानी मौजूद है। असल में जब प्लैनेट मदार के दौरान अपने सितारे की लाइट को ब्लॉक करता है, तो ये लाइट प्लैनेट के माहौल से टकराकर फैलती है। लाइट माहौल में मौजूद पार्टिकल से टकराकर एक अलग रवैया रखती है। माहौल में मौजूद सल्फ़र ज़्यादा होगा तो लाइट फैलने का अंदाज़ अलग होगा। अगर माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड या पानी मौजूद होगा तो लाइट फैलने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। वास्प 96b के माहौल से टकराकर जब लाइट मुंतशिर हुई तो तजिया करने पर मालूम हुआ कि इस प्लैनेट में काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। लेकिन माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक ये सैयारा अनहैबिटेबल यानी नाकाबिल रिहाइश है, क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट गर्म गैस का एक देहवहकल सैयारा है और इसकी कोई पथरीली सतह भी नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।